Namaskar to everyone. In previous class, we have already discussed question number 1, 2, 3 of 4.1 exercise. In this class, we will discuss 4 and 5 question and the remaining question answer of this exercise. So, student, let us start. Here, write the following equation in the statement form. Like हमें इस form में इसे convert करना है, like statement form में convert करना है. Okay, यहाँ पर हमें equation में convert करा था, अब हमें reverse करना है. Okay. Like x plus 4 equals to 12. So sum of x plus 4 equals to 12. Like we can also write 4 is added to x gives 12. Okay. In this 18 is subtracted from y gives 32. 1/5 of m is 5. 6 times x is 42. 2 times x added to 15 plus means to added to 15 gives 17. Okay, 1/2 है, 1/2 z से multiplied है, 1/2 of z is added to 4 gives 6. Similarly to this remaining. Okay, in fifth question, Abhinav's father age is 6 years more than 3 times Abhinav's age. Abhinav's father is 36 years. Abhinav's father की age given है and हमें equation form में like set up equation बनानी है हमें to find Abhinav age. Abhinav age की find करनी है. ठीक है, तो अभिनव के फादर की जो एज है वो 6 years more than है, जिससे 3 टाइम्स ऑफ अभिनव एज. तो अभिनव एज की हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि अभिनव की एज कितनी है, तो उसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा और इसमें 6 प्लस करना पड़ेगा, तो अभिनव की फादर की एज हो जाएगी जो इक्वल्स टू किसके होगी, 36 की. सो लेट अस अज्यूम अभिनव एज इज x years. So according to question, if 3 times of Abhinav age, okay, Abhinav age equals to 3x. Okay, if we add, according to question, we add 6 in this, then it gives Abhinav's father age, that is 36. Okay, so this is the equation. हमें सिर्फ इक्वेशन लिखनी है. अगर हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं. लाइक इसको शिफ्ट करेंगे जब राइट हैंड साइड तो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. देन 30 एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाता है जब हम शिफ्ट करते हैं. देन 10 ईयर्स. 10 ईयर्स अभिनव की एज आएगी, उसके फादर की एज आएगी 36. ओके, बट ये फाइंड नहीं करना है हमें. ओके, सो दिस इज योर आंसर. इन बी क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स. शॉपकीपर है वो सेल्स करता है एप्पल्स इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस. 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस है, वन इज स्मॉल एंड अनदर वन इज लार्ज. ओके, लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी इन 8 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 4 लूज एप्पल्स. ओके, set up an equation gives the number of apples in each small box. Number of apples in large box is to be given like 100 like apples जो हैं वो large box में है, और एक large box किससे contain हो रहा है, 8 small boxes हैं and 4 loose apples. Okay, means to अगर हम 4 loose apples like उसमें add कर दे 8 like number of apple is small box अगर x है. Okay, number of apples in small box. Okay, small box वो कितनी है, x apples है. Okay, तो 8 boxes में क्या होगी, 8 small box में 8x होगी एप्पल्स. ओके, सो 8x में अगर हम 4 ऐड कर दें तो टोटल जो हो जाएगा वो 100 एप्पल्स, मतलब लार्ज बॉक्स में 100 एप्पल्स है उसकी इक्वल्स टू हो जाएगा. तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी. ओके, क्योंकि उसमें 8 स्मॉल बॉक्स है और 4 लूजेस है, 4 हमने ऐड कर दिया, देन वो 100 के इक्वल हो जाएगी. तो इससे हम कितनी एप्पल्स है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट पूछा नहीं गया है.
इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट, लाइक हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, 96 पर 8 इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 टाइम्स जाएगा, देन 12 एप्पल्स हो ईच बॉक्स में, ओके, ईच स्मॉल बॉक्स में, और 8 बॉक्स हैं तो हम मल्टीप्लाई कर दो 12 को 8 से, ओके। तो x एप्पल्स मतलब 1 बॉक्स में नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं वो 12 होगी, ओके। दिस इज योर 4.1 एक्सरसाइज, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस 4.2। Till then, bye bye.